हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके साथ साथ इसमें हमने जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड कर दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है आपको ax + by + c = 0 जबकि abc वास्तविक संख्याएं हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि कब कहा जाता है? यदि a² + b² बराबर नहीं है 0 के। यदि a² + b² बराबर नहीं है 0 के, मतलब इसका फोर्थ पॉइंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि यदि ax + by + c = 0 जबकि abc वास्तविक संख्याएं हैं तो दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो कौन सी कंडीशन है? a² + b² बराबर नहीं है 0 के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल है। तो हमें अद्वितीय हल के लिए बताना पड़ेगा k का मान। देखते हैं तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो आपको इक्वेशन दी है। इक्वेशन है x - 2y = 3 और क्या है 3x + ky। 3x + ky = 1 ये दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आप समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0। c2 = 0 से इसकी तुलना करिए भाई। तो a1 बराबर हो गया, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है a, तो a1 = 1, b1 का गुणांक है, y का गुणांक है 2, b1 = -2 और c1 बराबर हो गया जी 3। अब a2 = 3, b2 बराबर हो गया k और c2 बराबर हो गया क्या? c2 बराबर हो गया आपका, ये हो गया 1। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि आप इसको एक काम करें, इसको c1 को बराबर रख दीजिए। आप थोड़ा बराबर रखूंगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये c1 यहां बराबर है। ठीक है, इसको भी आप बराबर रख दीजिए, कोई बात नहीं है, बराबर c2 ऐसा कर दीजिए। ठीक, तो c1 का मान कितना हो गया 3, c2 का मान कितना हो गया 1। अब ये यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, कैसा हल हो? अद्वितीय, यानी कोई यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल हो, तब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये कंडीशन लगती है। फॉर्मूले को याद रखेंगे, यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1/3 बराबर नहीं है b1/b2, माइनस का 2 और बटे k की तरह मल्टीप्लाई कर दी, k की 1 में गुणा कर दी, k 3 की 2 में गुणा कर दी, -6, तो k बराबर -6। तो ये भाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू -6। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky
बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। के का मान निकालना है। चलिए भाई इसमें हम देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखिए हमारे पास में इक्वेशन है 3x - y + 8 = 0। इस 8 को मैं उठाकर इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का। 6x - ky = -16 ये ऑलरेडी इधर है। ठीक, चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 में इसे चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में लिख रहा हूं क्या? 3x - y। आप इस 8 को उठाकर इधर ले जाएंगे, 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8। ये आपकी समीकरण है भाई आपकी, ठीक है। और दूसरी है 6x - ky। 6x - ky बराबर -16 ये, ठीक। वही काम करो इसमें। समीकरण लिखा है a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y बराबर c2 से इसकी कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं। अब देखिए a1 a2 b1 b2 इनके मान मैं निकाल रहा हूं भाई। तो a1 का मान क्या है? a1 का मान है 3, b1 का मान है, b1 का मान हो गया आपके पास में -1, c1 का मान क्या है? -8, a2 का मान क्या है? 6, b2 का मान क्या है? -1 और c2 का मान है -16। c2 का मान क्या है? -16। अब यदि समीकरण निकाय का कैसा हल हो? यदि समीकरण निकाय संपाती रेखा निरूपित करता है, यदि समीकरण निकाय संपाती रेखाएं निरूपित करता है, तब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा? a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू लगाते हैं। a1 का मान क्या है? 3, तो 3/6 b1/b2 माइनस का 1 माइनस का k और c1/c2 माइनस का 8 और माइनस का 16। देखो इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 8 का भाग 8 दूनी 16, मतलब मैं इसको भी 1/2 लिख सकता हूं। तो 3/6 बराबर 1/k। ये 3/6 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 ये हो गया और ये भी 1/2 हो गया। तो मैं कह सकता हूं इंप्लाइज दैट 1/k और बराबर 1/2, मतलब k का मान कितना हो गया? k का मान हो गया 2। k का मान क्या हो गया? 2। तो इसमें k का मान भाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हो तो k का मान हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, 3x + 2ky बराबर 2, ठीक है। चलिए ये क्या है? 3x + 2ky ये 2 है बराबर 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी है 2x + 5y। ये वाला 1 उठा करके इधर जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? देखिए समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से तुलना करेंगे। मैं इसके लिख करके ना डायरेक्ट कर रहा हूं, तो मैं इसको a1 मान सकता हूं। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2k और c1 बराबर 2 और a2 बराबर 2, b2 बराबर 5, c2 बराबर -। बोल रहा समीकरण निकाय मतलब रेखाएं परस्पर समांतर है। तो ये लिखो यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो तब
फॉर्मूला बनाते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये आपसे फॉर्मूले में पूछा जा सकता है चार ऑप्शन में। यदि रेखा परस्पर समांतर हो तो ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो a1 का मान है 3 बटे 2, a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, 3 बटे 2, b1 का मान 2k और 2k बटे 5 और डज नॉट इक्वल टू c1 का मान है 2 बटे -1। इसकी से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना होगा, 5 दिया 15 और 2 दूनी 4k। तो इम्प्लाइज दैट, तो k बराबर 15 बटे 4, k बराबर किसके हो गया, k बराबर हो गया 15 बटे 4, k बराबर 15 बटे 4 हमारा ये आंसर हो गया। k बराबर कितना होगा भाई, 15 बटे 4 हो गया। तो इसको में सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। यदि रेखा परस्पर समांतर तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है k के किस मान के लिए समीकरण रेखिक समीकरण युग्म kx प्लस y बराबर k स्क्वायर तथा x प्लस ky बराबर 1k अनेक हल होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। यदि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए इसके रफ कर रहा हूं भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी समीकरण है kx प्लस y बराबर k स्क्वायर x प्लस ky बराबर 1 के अनंत अनेक हल है। तो मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से इसकी कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो मैं इसको लिखूंगा a1 बराबर k b1 बराबर 1 और c1 बराबर हो गया जी k स्क्वायर। इसी प्रकार a2 b2 c2, a2 का मान हो गया 1, a2 का मान 1, b2 का मान कितना हो गया, k हो गया और c2 का मान कितना हो गया, c2 का मान हो गया जी आपके पास में 1। ठीक है, देखो a1 b1 c1 अब a2 b2 c2। अब ये कह रहा है यदि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो, यानी कोई यदि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो तब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब a1 का मान है k बटे 1, b1 का मान है 1/k और c1 बटे c2 k स्क्वायर बटे 1। ठीक है, आप इसको किसी को भी बराबर रख सकते हैं एक दूसरे। देखिए इसको मैं इसके बराबर रखूंगा, ये कितना हो गया k अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/k, इसकी से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया k स्क्वायर बराबर वर्ग को ले लो तो k बराबर प्लस माइनस, k का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो भाई इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। समीकरणों a1x प्लस b1y इक्वल प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। कोई हल नहीं है, यदि समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसका मतलब जो हमारी जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा समांतर रेखा होगा, मतलब रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगी। ठीक है, तो यदि समीकरण एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 यदि समीकरण निकाय का कोई हल
नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, तो m का मान हमें इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन दी है x प्लस वाई बराबर 10। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल क्या है? x बराबर 3m प्लस 2। x का मान कितना दिया है? x बराबर दिया है 3m प्लस 2। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान दीजिए। ठीक है, x का मान है 3m प्लस 2, y का मान है 4 एंड y का मान है 4। आप एक काम करो, x और y के मान इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। चलिए x का मान मैंने रख दिया, ये होगा 3m प्लस 2, y का मान कितना है 4, 3m प्लस 2, y का मान रख दिया 4 बराबर 10। तो 3m 2 और 4 कितना हो गया? 6। इसको उठाकर इधर देंगे, सॉरी ये 10 हो गया, ये 6 उठाकर इधर में दो। 3m इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 3m इज इक्वल टू 10 में से 6 घटा दिए कितना हो गया? 4। ठीक, तो m बराबर 4/3। m का मान कितना हो गया? m बराबर हो गया जी 4/3। m का मान कितना? 4/3। तो भाई इसमें देखो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। m का मान कितना हो गया? 4/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 18x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। देखिए x और y के मान हम इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास में? इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर है 18। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 2। ये होगी आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट, ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। तो इसमें हमें क्या करना है? समीकरण सेकंड में यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। इसमें हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड में मैंने 2 से गुणा करना, करो भाई 2 से गुणा, यानी कि सेकंड में 2 से गुणा, सेकंड में 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा, तो ये हो गया 2x और 2 दूनी 4y और बराबर 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब जो हमारा रिलेशन फर्स्ट और थर्ड के बीच में हो गया, फर्स्ट और थर्ड के बीच में हो गया। चलिए, तो समीकरण आप एक काम करेंगे, फर्स्ट में से थर्ड को घटा दीजिए आप, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से थर्ड को घटाने पर, फर्स्ट में से थर्ड को घटा दिया, फर्स्ट में से थर्ड को घटा दिया। अब देखिए ये हो गया 2x प्लस 3y। मुझे करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा दीजिए और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। 2x माइनस के 4y बराबर किसके? 18 में से घटा दीजिए 4, 18 में से 4, तो 2x प्लस 3y, ये हो गया माइनस के 2x, माइनस माइनस प्लस के 4y। 18 में से 4 घटा दिया कितना हो गया? 14। ठीक, चलिए अब 2x से 2x कट गया, 3y और 4y हो गया 7y, तो 7y इज इक्वल टू 14। साथ ही कम साथ 7 दूनी 14, तो y का मान कितना हो गया? 2। y का मान कितना हो गया? 2। अब y का मान कहाँ लगा दूं? y का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में लगा दो, चाहे सेकंड में लगा दो। चलिए y का मान यहाँ लगाता हूँ सेकंड में, तो रखेंगे y का मान समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड ये x माइनस 2 गुना 2 बराबर किसके? 2। तो 2 दूनी 4, 4 उठा कर इधर ले जाओ, 4 इधर जाके कैसा हो जाएगा? तो ये होगा 2 प्लस 4, तो x का मान हो गया जी 6। x का मान 6, y का मान 2। ठीक है, तो देखो x का मान 6, y का मान 2, ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x माइनस y बराबर 2 एवं x प्लस y बराबर 2 का हल होगा। ठीक है, चलिए देखिए भैया वो किस तरह सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन दी है x माइनस वाई बराबर 2 और क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 2। इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा, इसको 2 मान लूंगा। तो आप एक काम कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर तो हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये कितना हो गया 2 प्लस 2, ठीक है। चलिए भाई हमें क्या करना है, y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। अब x और x हो गया 2x 2 और 2 कितना हो गया 4। तो x बराबर 2 एकम 2 2 2 4, x का मान हो गया 2, x का मान कितना हो गया 2। x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड ये है आपकी, रखो x का मान है 2 प्लस y बराबर 2, ये 2 उठाकर इधर ले जाओ, तो 2 बराबर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 से प्लस कर दो, कट गया, y बराबर 0। x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0। ये हो गया इसका भाई ऑप्शन बी राइट हो गया। x बराबर 2 y बराबर 0 इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का योगफल 19 है और उनका अंतर 7 है, तो संख्या है, इनमें से हमें संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी। तो मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, उनका योगफल 19 है, अंतर 7 है, ठीक है। तो इसको भाई लिखेंगे, माना संख्या x और y, संख्या क्या है x और y है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ये, माना संख्या x और y है, माना संख्या x और y है। तो भाई पहली कंडीशन में दिया है योगफल, योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 19, मतलब x प्लस वाई बराबर 19, x प्लस वाई बराबर 19 समीकरण नंबर फर्स्ट। इनका अंतर कितना दिया है, इनका अंतर दिया है 7, x माइनस वाई बराबर 7, ये होगी सेकंड, ठीक है। अंतर कितना हो गया 7, मतलब x और y का अंतर हो गया 7। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड। तो मुझे क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दो, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को मैंने क्या कर दिया ऐड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, जोड़िए लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, x प्लस वाई और x माइनस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, 19 प्लस 7 माइनस के बाद से प्लस का y, x और x हो गया 2x, 19 7 कितना हो गया 26, इससे इसको काटूंगा 13 बार, x का मान कितना होगा 13, x का मान 13, x का मान कहाँ लगा दूं, x का मान लगा दूं चाहे फर्स्ट में लगा दूं चाहे सेकंड में लगा दूं, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में लगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट ये है आपकी, रखो x का मान है 13 प्लस y बराबर 19, ये माइनस का, ये 13 उधर इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 19 माइनस 13, तो बराबर किसके 6, y का मान कितना हो गया 6, x का मान 13, तो मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 10 में y का मान 5 है, y का मान क्या है 5 है, तो x का मान हमें इसमें बताना है। चलिए भाई x का मान हमें इसमें बता देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 10 को रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। में y का मान क्या है 5 है, मतलब y बराबर 5 रखो, तो रखो y बराबर 5, y बराबर 5 रखने पर, क्योंकि y का मान 5 है, रखो y का मान, तो 3x 2 गुना 5 बराबर किसके 10, तो 3x बराबर y का मान 5 रखा,
तो 5 दूनी 10 बराबर 10, ये 10 उठा कर इधर ले जाओ तो 3x बराबर 10 माइनस 10, माइनस 10 से प्लस का 10, तो 3x बराबर 0, और ये कितना हो गया x बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 0, y का मान कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना था, x का मान, तो x का मान क्या हो गया भाई 0, x का मान हो गया 0। चाहे आप इसको चेक करके देख सकते हैं, x का मान मैंने यहाँ रख दिया 0, y का मान क्या हो गया, y का मान है 5, तो 0 प्लस 10, क्योंकि y की 2 में मल्टीप्लाई 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 10, 10 प्लस 0 बराबर 10, तो x का मान हो गया 0, y का मान 5 है। अब बिंदु क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बिंदु 3 5 जिस रेखा पर स्थित है वह रेखा है, वह रेखा कौन सी है। देखो भाई हमें इस इक्वेशन में, चलिए मैं ए ऑप्शन पे चेक करके देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 में ए इक्वेशन है हमारे 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3, बिंदु है 3 5, बिंदु क्या है 3 5, बिंदु है हमारे 3 5, तीनों 5, 3 और 5 x और y, मतलब ये x और y के मान, किसके मान है ये x और y के, x और y के मान रखने पर यदि हमारी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो हमारा वही समीकरण इन बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। तो x का मान क्या है, चलो मैं रख के देख रहा हूं, x का मान है 3, 2 गुना 3, y का मान कितना है 5 है बराबर 3, तो 6 माइनस 5 बराबर 3, 6 में से 5 घटा दिया 1, 3 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये तो आएगी नहीं, पहला पॉइंट नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं बी पॉइंट, बी पॉइंट में है 2x माइनस वाई बराबर 1, x का मान कितना है, x का मान है भाई 3, x का मान है 3, 2 गुना 3, y का मान है 5 बराबर 1, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5 बराबर 1, 6 में से 5 घटा दिया 1, तो 1 बराबर 1, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, बी ऑप्शन संतुष्ट हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है रेखा x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, दिया है x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और क्या है y प्लस 6 बराबर 0। हमें क्या करना है, ये माइनस का 2 उठाकर इधर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया जी 2, ठीक है, माइनस का 2 इधर जाएगा प्लस का हो गया, 6 इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y ये 6 इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6, तो बिंदु क्या होगी x और y के मान हो जाएंगे आपके पास में 2 और माइनस 6, इसको मैं लिखूंगा x होगा 2 और माइनस 6, क्या है भाई देखो 2 और माइनस 6, ये हो जाएंगे आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यदि a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b बराबर, तो 14 में b का मान हमें निकालना है, b का मान a अपॉन 3 माइनस का b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, a का मान क्या है 6, a का मान क्या है 6, तो a का मान 6 रखो, 6/3 माइनस का b/4 बराबर इसके 1, इससे काटूंगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2/1 माइनस ये वाला उठाकर इधर आ गया, ये कैसा होगा माइनस, तो b/4, अब ये होगा 2 माइनस 1 और b/4, 2 में से घटा दिया 1, तो 1/b/4, 4 की इधर बना तो इंप्लाइज दैट, तो b बराबर हो गया 4, b का मान क्या होगी 4, तो हमने इसमें b का मान निकालना था, b का मान हो गया 4, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, 1/x माइनस 1/y बराबर 1, ठीक, तथा 1/x प्लस 1/y बराबर 2 है, तो x का मान होगा, इसमें हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए मैं इनको मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया है इक्वेशन है माइनस 1/x माइनस 1/y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा इसको,
दूसरी इक्वेशन थी 1/x प्लस 1/y बराबर 2। दूसरी इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y बराबर हो गया जी 2 के। ये होगी सेकंड इक्वेशन। क्या होगी? सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। अगर मैं इसको लेकर के चलूंगा 1/x तो इसमें से घटा दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करिए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दूंगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। 1/x माइनस 1/y, 1/x प्लस 1/y बराबर किसके? 1 प्लस 2। माइनस के y से, माइनस का 1/y से प्लस का 1/y कैंसिल हो गया। 1/x प्लस 1/x, 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 1 और 2 ये हो गया x, 1 2 हो गया, 1 और 1 कितना? 2, तो 2/3। x की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 बराबर 3x, 2 इसमें 3 इसके नीचे उठा लो, तो ये हो गया x बराबर 2/3। x का मान कितना हो गया? 2/3। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए, यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तो x में y के मान। देखो भाई, मैं यही इसको बता रहा हूं, x का मान यदि मैं 0 रखूं, y का मान 6 × 18, तो ये तो हो नहीं सकता। x का मान मैं 3 रखूं, क्या रख रहा हूं? 3, और y का मान 1 रखो, तो 3 × 3 वो y का मान कितना है? 1, तो 3 की 1 गुणा कर दी 3, x का मान 3, 3 और 3 6, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 और 1 इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वो प्रतिच्छेद करती हैं भाई एक बिंदु पर। मतलब दो असमांतर रेखाएं, मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। अंश में हमें क्या जोड़ना होगा? देखते हैं भाई। भिन्न क्या है? 3/5 है भाई। आपकी भिन्न क्वेश्चन नंबर 18 है। भिन्न है आपके पास में 3/5। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक। चलिए, भिन्न कितनी है? 3/5 है। तो भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। अंश में हम क्या जोड़े कि भिन्न का मान 1 हो जाए। ठीक है। चलिए भाई, भिन्न का मान हम अंश में क्या जोड़े? देखो, अंश में यदि मैं 7 अंश में 2 जोड़ दूं, अंश में ऊपर वाला अंश होता है, क्या है ऊपर वाला अंश? ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला होता है घन। तो अंश में कितना जोड़ दूं कि भिन्न 1 हो जाए? मैंने मान लीजिए 2 जोड़ दिया, 3 और 2 कितना हो गया? 5, तो 5/5, 5 से 5 कट गया 1, तो भिन्न होगी 1। मतलब अंश में 2 जोड़ने पर भिन्न 1 हो जाती है। तो 18 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। चलिए भाई, देखिए इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, मान लीजिए पिता की आयु हम मान लेंगे x वर्ष। माना पिता की आयु x वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु कितनी है भाई? x वर्ष। और पुत्र की कितनी है? पुत्र की मैंने मान ली y वर्ष। पुत्र की मान ली y वर्ष। ठीक है। अब वो कह रहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहली कंडीशन में बोल रहा है, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुना पुत्र। पिता की आयु क्या है? y। सॉरी, पिता की आयु कितनी है? x। तो x बराबर 4y। समीकरण नंबर 1।
अब वो बोल रहा है क्या, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद देखो, 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ठीक है, इतना। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कर दो सेकंड शर्त, ये फर्स्ट शर्त थी, सेकंड शर्त देखो, पिता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना पुत्र की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी है भाई, x प्लस 5 और 3 गुना y प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर इसके 3y और 5 3 15। इस 3y को उठाओ इधर लाओ तो x माइनस 3y, ये 5 उठा कर ले तो 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y, 15 में से 5 घटा दें, ये हो गया 10। इसको मैं मान लूंगा सेकंड इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान हम निकाल लेंगे। चलिए मैं 17 18 को रफ करता हूँ, ये हमारा कंप्लीट करने होगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18, चलिए भाई। तो अब हमें करना क्या है, x बराबर 4y, समीकरण सेकंड करो, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करो। तो यार को x बराबर 4y समीकरण फर्स्ट में रखिए। ये हो गया, x का मान होगा 4y माइनस का 3y बराबर किसके, 10 के। 4y में से 3y घटा दिया y, तो y का मान कितना हो गया, 10। y का मान कितना हो गया, 10। अब y का मान में उठाकर कहाँ रखूं, समीकरण फर्स्ट में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है x बराबर 4 गुणा 10, तो x बराबर 10 चौक 40, तो x का मान हो गया 40, y का मान हो गया 10। ठीक है, मतलब पिता की आयु कितनी होगी, ये होगी पिता की आयु। क्या है, पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। ठीक है, तो भाई देखो इसमें वही ऑप्शन 40 और 10 वर्ष बाद। और यदि मैं एक काम करूं, 10 वर्ष बाद अगर हम देखें तो इसमें भाई ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन में देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी इसमें, ऑप्शन में हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। 50 वर्ष 40 80 40 और 10 वर्ष। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, डी पॉइंट इसका ठीक हो जाएगा, 40 और 10। ठीक है, तो भाई इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्प पे अच्छे क्वेश्चन थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ जितना आज आपको पढ़ाया समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से क्लास 10th मैथ की तैयारी करते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।